नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले जाइए और कल का वीडियो फिर से देखिए। क्या बोला था हमने कल आपको। दूसरी चीज, हमने क्या व्यू दिया था आपको, उसके हमने क्या क्या कारण बताए थे। तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कहता हूं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर हमारी एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। देखिए, मॉर्निंग में खबर आई कि यूएस फिर से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा और इसका असर बाजार में देखने को मिला। पहले बाजार गैप डाउन ओपन हुए और फिर बाजार में गिरावट देखने को मिली। देखिए, अब इस खबर के कारण आज बाजार में कितनी हलचल हुई ये हम आगे आपको बताएंगे, परंतु सबसे पहले देखें, उसके बाद थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आई कि ईरान और यूएस के बीच में एक हेल्दी कन्वर्सेशन, बातचीत हो सकती है और जिसका असर बाजार में आपको देखने को मिला। देखिए, हमने कल भी आपको बताया था कि बाजार का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 23,500 का है और अगर बाजार इस सपोर्ट को तोड़ता है तो बाजार 23,300 तक आ सकता है। और हमने क्या बताया था कि बाजार अगर 23,300 को ब्रेक करता है तो बाजार में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, ऐसा ही हुआ। बाजार ने 23,500 को ब्रेक किया, 23,300 तक आया, परंतु 23,300 को ब्रेक नहीं किया और फिर वहीं से रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, आज आपने देखा होगा डॉलर 96.30 को भी क्रॉस कर दिया है। रुपए अपनी रिकॉर्ड कमजोरी पर आ चुकी है, डॉलर अपने रिकॉर्ड हाई पर आ चुका है। बाजार में गिरावट का एक और कारण रहा ब्रूंट का रेट जो है वो $110 प्रति बैरल के आसपास फिर से चला गया है। और ये सब क्यों हो रहा? ये केवल मिडिल ईस्ट की समस्या के कारण हो रहा। जब तक मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं शांत होगी तब तक यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो चाइना से खबरें निकल के आ रही है, जो ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि उन सब पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। पिछली बार भी जब ट्रंप चाइना गए हुए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे कि चाइना ने हमें इतने इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, ये मदद देने का वादा किया है, चाइना हमसे इस तरीके पर। क्या हुआ? ना कोई इन्वेस्टमेंट आया, ना कुछ आया। अब भी ट्रंप चाइना से आए हैं और फिर ऐसे ही स्टेटमेंट और वादे कर रहे हैं और देखिएगा कि आगे भी इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कारण कि ट्रंप तो बयान दे रहे हैं कि चाइना हमारे साथ ऐसा कर रहा, चाइना हमारे साथ इस तरीके की दोस्ती निभाएगा, परंतु चाइना कब अभी भी उनके स्टेटमेंट का जवाब नहीं दे रहा। अगर ये बातें सही होती तो चाइना जरूर पॉजिटिवली उनके बातों का जवाब देता। दूसरी बात जो हमने आपको पहले भी बताई थी, जब अस्थायी सीज फायर हुआ था कि इस युद्ध में दो ऐसे देश जुड़े हुए हैं, दो ऐसे देश, पहला यूएस और दूसरा पाकिस्तान, जिनके स्टेटमेंट पर शायद ही ईरान अब भरोसा करे। जब तक चाइना, भारत, रसिया ऐसे बड़े देश सामने नहीं आएंगे तब तक सीज फायर या युद्ध पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से खत्म होने की संभावना बहुत ही कम है। और अगर ग्राउंड लेवल पर युद्ध होता है और कहीं गलती से ब्रूंट का दाम $140-150 की तरफ चला जाता है और अगर ग्राउंड लेवल पर युद्ध हुआ तो ऐसा होगा, इससे ऊपर के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं ब्रूंट के रेट में प्रति बैरल, तो ये मान लीजिएगा कि पूरा विश्व इकोनॉमिक क्राइसिस को झेलने के लिए तैयार हो जाएगा और उस चपेटे में आ जाएगा, केवल एक ट्रंप की मनमानी के कारण। इसलिए मिडिल ईस्ट से जुड़ी समस्या पर हम इसलिए पिछले 15-20 दिन से लगातार वीडियो में जोर इसलिए दे रहे हैं कि अभी
बाजार केवल दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट, मिडिल ईस्ट से जुड़ी समस्या सॉल्व होगी नहीं होगी, कितने दिन चलेगी या और भी भयावह होगा। दूसरा कि मोदी जी अब आगे जब भारत वापस लौटेंगे तो क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे जिससे बाजार के हालात सुधरे। तो इन दो चीजों पर ही पूरा बाजार टिका हुआ है। इसलिए जो आपको देखने को मिल रहा है, और कल भी हमने को बताया था, आपको बताया था कि बाजार में नीचे से बाई ऊपर से सेल, नीचे से बाई ऊपर से सेल, मीन्स सेल ऑन राइज एंड बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपना कर चले, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी के रेजिस्टेंस और निफ्टी के सपोर्ट की। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सपोर्ट की। देखिए हमने कल भी बताया था, ऐसे कोई बहुत बड़े आज अलग चीजें हैं नहीं बाजार में रेजिस्टेंस के मामले में। अभी जो बाजार का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो 23,800 का होगा। अगर मैं एक दो दिन या इस हफ्ते के लिए बात करूं तो 23,800 को जब तक बाजार नहीं क्रॉस करता तब तक बाजार में बड़ी तेजी या फ्रेश खरीदारी देखने को कम ही मिलेगी। उसके नीचे अगर खरीदारी होती भी है लोअर लेवलों से तो कुछ पॉइंट्स की खरीदारी होगी और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो निफ्टी का जो अभी रेजिस्टेंस होगा वो 23,800 24,000 के ऊपर होगा। निफ्टी को अगर बड़े मूवमेंट अपसाइड पर देने हैं तो 24,000 के ऊपर लगातार 2 से 3 दिन बंद होना होगा, तभी निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ बड़े लेवल 24,300, 24,500, 24,700 देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें नीचे सपोर्ट की, तो सपोर्ट में बात करें तो देखिए सपोर्ट जो कल थे वही आज है। पहला जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 23,500 का है। 23,500 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर से 23,300 की तरफ निफ्टी मुड़ेगा। और 23,300 जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसे निफ्टी ने आज भी ब्रेक नहीं किया है। अगर निफ्टी 23,300 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो निफ्टी में गिरावट 23,000 या उससे भी नीचे के लेवल तक देखने को मिल सकती है। तो ये रहा आपका निफ्टी सपोर्ट और निफ्टी का रेजिस्टेंस। इन दोनों को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इन चारों पॉइंट को 23,800, 24,000 रेजिस्टेंस का, सपोर्ट के लिए 23,500, 23,300 को अपनी नजरों के सामने रखें। चलिए बात करते हैं पर्सनल व्यू की। उससे पहले स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में बाई या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अपनी स्वयं की रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट लगाएं। स्टॉक मार्केट में होने वाले किसी भी लाभ हानि के लिए @दिव्यांश कृष्ण तिवारी 26 चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए बात करें पर्सनल व्यू की। तो पर्सनली अभी भी मेरा मानना है कि जब तक अगर बाजार आपको 23,700, 23,800, 700 के लेवल के आसपास